Welcome friends, welcome to yet another video on from the Sunrise Financial Services। आजकल रियल एस्टेट पे बहुत कुछ चल रहा है और रियल एस्टेट शेयर्स भी काफ़ी भाग रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं। रियल एस्टेट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टू प्ले द रियल एस्टेट कंपनीज बट रियल एस्टेट के साथ और बहुत कुछ भी है जो हम प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन प्ले द रियल एस्टेट गेम एंड विदाउट टेकिंग मच रिस्क एंड आल्सो डाइवर्सिफाइंग अवर पोर्टफोलियो। तो देखते हैं तो रियल एस्टेट एंड प्रॉक्सी प्ले। तो आज मैं आपके साथ कोई चार्ट्स या कोई फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल डिस्कस 15-16 कंपनीज विच आर द प्रॉक्सी प्ले एंड द रियल एस्टेट प्ले। तो आप अपने हिसाब से कुछ आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगी और ये कंपनी सारे शेयर्स आजकल बहुत भाग भी चुके हैं। तो आप अपने रिस्क एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से उनको ले सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। बट गो स्लो एंड डू योर ओन एनालिसिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर हमेशा की तरह देना चाहूँगा कि मैं ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक और फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से है। तो आप अपनी स्टडी या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के अकॉर्डिंग टू यू कैन प्रोसीड। तो लेट्स डिस्कस। तो अगर हम एक साइक्लिकल क्लॉकवाइज एक प्रेजेंटेशन देखें तो अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हाउसिंग कंपनीज के पास जाते हैं, फिर होम लोन लेते हैं, फिर अपना घर बनता है, उसकी डेकोर, फिर उसके आगे की प्रोसेस चलती है, लाइक सैरामिक सैनिटरी चलती है, फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स आते हैं, देन फिर हम वुडन वर्क कराते हैं, फाइनली पेंटिंग करा के हम घर में मूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द हाउसिंग कंपनीज। The two three companies which I like the most because of their ratios or you can say promoters, these are the Godrej Properties, Oberoi Realty and DLF। तो कुछ कंपनीज पैन इंडिया हैं और कुछ कंपनीज आपके लोकल एरियाज में भी होगी, जैसे बेंगलोर में शोभा है, मुंबई में ओबराय रॉयल्टी है, पुणे साइड में कोल्टे पाटली और डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑल अक्रॉस इंडिया है। बट डीएलएफ इज मेजरली इन द नॉर्दर्न एरिया, मेनली इन एनसीआर, एंड गोदरेज प्रॉपर्टी इन द वेस्टर्न एरिया। तो आप इन कंपनीज को देख सकते हैं, लास्ट 2-3 दिन में ही इनमें मेजॉरिटी मूवमेंट आई है, 20-20, 30-30% बढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, जैसे ओबराय रियलिटी है जिसने अभी चलना स्टार्ट किया, तो यू कैन लुक एट दीज कंपनीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज है, यू कैन डू अ सिप। और अगर मार्केट में जो कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है अगर होती है तो आप लोग उस हिसाब से अपनी एडिशन या उसमें मॉडिफ अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं। बट अगर हाउसिंग कंपनीज ही नहीं लेनी है तो वी हैव लाइक रिलेटेड टू दीज कंपनीज विच वी कॉल द प्रॉक्सी प्ले। तो उसमें जैसे सबसे पहले हम होम लोन लेते हैं। तो होम लोन में जैसे कैनफिन होम्स है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द हाउसिंग लोन। तो ये छोटी कंपनी है, साउथ बेस्ड है, तो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होता कई बार। तो लास्ट 5-6 दिन में ये भी बहुत भागा है शेयर। तो दिस इज ऑल्सो ऑल द शेयर्स आर एट लाइफ टाइम हाई। तो कैनफिन होम्स, एच डी एफ सी इज एवरग्रीन शेयर। देन कुछ लोगों को नहीं पता, स्मॉल कंपनी है आवास फाइनेंशियल, इट इज़ वेरी वेरी गुड कंपनी, ट्रस्ट मी। तो यू कैन लुक इन टू दीज कंपनीज। मतलब आवास फाइनेंशियर्स अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे नहीं कोट कर रहा, तो आप इनके चार्ट्स देख सकते हैं, इनके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, डेफिनेटली इनकी आप होम लोन बुक या होम लोन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। और फिर जैसे रियलिटी कंपनीज में आप इनका डेट देख सकते हैं, कितना डेट इक्विटी कितनी है और इंटरेस्ट कवरेज रेशोज कितनी है। उसमें सबसे जैसे बढ़िया रॉय रियलिटी है, इधर कैनफिन होम्स एंड एच डी एफ सी है, बट आवास फाइनेंशियल इज अपकमिंग कंपनी, इज वेरी गुड कंपनी। फिर अपना घर बनता है, घर में हम सबसे पहले सीमेंट यूज़ करते हैं। और सीमेंट का एक और भी फ़ायदा है, अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफ्रा पुश है तो सीमेंट उधर भी बहुत ही अच्छा प्ले हो सकता है। तो दिस कवर्स बोथ द एरिया। सो मेन कंपनी सबको ही पता होगा, एम्बुजा है, जेके सीमेंट है और अल्ट्राटेक है, दीज ऑल आर द बिग कंपनीज। सो इसमें कुछ स्मॉल प्लेयर्स भी आ जाते हैं, जैसे मिड कैप में जेके लक्ष्मी आ जाता है और स्मॉल कैप में सागर सीमेंट्स और फिर दिग्विजय सीमेंट आता है, विच आर द टर्निंग अराउंड स्टोरीज। तो यू कैन लुक इन टू दीज एंड आप हम जैसे सीमेंट लेने जाते हैं तो आप अपने एरिया में भी देखिए, जैसे पीटर लिंच की एक स्टॉक रिसर्च की सिंपल सी स्टडी है, आप अपने अराउंड देखिए क्या हो रहा है। अब जैसे एम्बुजा जेके सीमेंट है, एम्बुजा सीमेंट इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी, अल्ट्राटेक इज उसमें भी थोड़ा सा डेट है। जेके सीमेंट ने अभी केपेक्स किया, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए किन कंपनीज ने केपेक्स किया है, उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी डेट, अगर थोड़ा बहुत डेट भी है तो उतार देंगे, क्योंकि उनकी अभी नई कैपेसिटी स्टार्ट होने वाली है। जेके सीमेंट और एम्बुजा सीमेंट ने मैसिवली केपेक्स किया है, और एम्बुजा सीमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी एज वेल।
तो आप इन कंपनीज पे देखिए थोड़ा, आप screener.in पे जाके या ट्रेंड लाइन पे, तिजोरी फाइनेंस, बहुत साइट्स है, मनी कंट्रोल है, आप इन पे स्टॉक्स की रिसर्च करिए। तो मैं आपके लिए एक यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स लेके आया हूँ, अगर आपके जैसे मैंने पहले बोला स्टॉक पोर्टफोलियो में है, या आप उसमें कुछ एडिशन डिलीशन कर सकते हैं, तो जस्ट लुक इनटू दीज कंपनीज, हैव देम इन योर वॉच लिस्ट। तो अगर मार्केट में करेक्शन आती है, थोड़ा थोड़ा उनमें आप करके अपने एलोकेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जैसे अपना दीवारें खड़ी हो जाती हैं, फिर सेरामिक का काम आता है जिसमें टाइल्स लगती हैं और अपना सैनिटरी वेयर लगता है। उसमें जो इंडिया की वन ऑफ दी मतलब मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, दैट इज कजारिया। कजारिया और सेरा सैरामिक्स। फिर कजारिया का एक कजारिया का शेयर आपको महंगा लगेगा, वैल्यूएशन भी महंगी लगेगी, बट कजारिया और सेरा, दीज आर द टू बेस्ट कंपनीज इन द रियल एस्टेट प्रॉक्सी प्ले। और ऑलरेडी शेयर्स इनके बढ़ भी चुके हैं, इनका डेट है ही नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर देखोगे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन पे डेट ही नहीं है, सेल्स बहुत ज़्यादा है। और कजारिया का क्या है, अगर आप किसी भी शोरूम में जाएंगे, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो जब मैंने अपना घर बनाया था तो मैं कजारिया के जैसे शोरूम में या किसी में भी जाता था, तो ये आपको एक रिच लुक फील करवाते हैं और अपने बाथरूम कंसेप्ट बना के रखते हैं, तो जिससे कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। तो आप ऐसे ही अलग अलग शोरूम्स में जा सकते हैं अपने शेयर रिसर्च के लिए, जहाँ आप देख सकते हैं उनके पास फंडामेंटल्स देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया क्या है, ये रियल एस्टेट प्रॉक्सी प्ले करने में आपका फ़ायदा क्या होता है, कोई ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट में भी आ जाते हैं और न्यू कॉस्ट में भी आ जाते हैं। जैसे रियल एस्टेट में भी पेंट अप डिमांड भी है, कोरोना के कारण पिछले साल लोगों ने घर नहीं लिए और अभी घरों की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे अपना यू कैन से इनकम ग्रुप चेंज होता है, जैसे जिन लोगों ने पहले नहीं लिया, अब उनका इनकम पर्टिकुलरली इन IT कंपनीज इनकम लेवल हैव गॉन अप, तो दे आर बुकिंग द फ्लैट्स। सो ये पेंट अप डिमांड है, इट में रिमेन देयर फॉर 6 months 1 year, बट अल्टीमेटली जो अपने प्रॉक्सीज हैं, दीज विल रिमेन। कल को आप घर की रेनोवेशन भी कराते हैं तो फिर भी ये आएंगी आएंगे। तो एक्रीसिल एक मेरा वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स, और आई रिकमेंडेड एट 180 रुपीज़ और 90 रुपीज़ आल्सो, बट दिस इज अ प्रॉक्सी प्ले टू US हाउसिंग एज वेल। तो एक्रीसिल की मेजरली डिमांड, इनका ब्रांड है कैरिसिल, और ये बहुत ही लग्जरियस ब्रांड है। अब इंडिया में भी उन्होंने 1500 आउटलेट्स खोले हैं, और ये सिंक, किचन सिंक्स और क्वाड सिंक्स में काम करते हैं। तो जैसे आपने ग्रोहे का एक लग्जरियस ब्रांड सुना होगा, तो ग्रोहे को एक्रीसिल भी सप्लाई करता है। अभी इन्होंने आइकिया के साथ भी टाई अप किया है। तो यूरोप और अमेरिका इनकी मेजर मार्केट है, सिर्फ 10% सेल्स इनकी इंडिया से है। अभी ये इंडिया में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपनी कैपेसिटी की एक्सपेंशन 5 लाख से 10 लाख की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब इनके पास ऑलरेडी इतनी डिमांड है, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड आल्सो। तो यू कैन लुक इनटू दिस शेयर हैज रन अप अ लॉट, बट आई स्टिल थिंक कजारिया, सेरा, इनमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है। जो ब्रैकेट में आपको वैल्यूज दिख रही है उनकी CMPs है एक्चुअली। तो एक पोकरना है, ये भी क्वार्ट्स सिंक्स पे काम कर रहे हैं, ये अपकमिंग कंपनी है। आई डोंट नो मच अबाउट दिस कंपनी, बट दिस इज इन न्यूज फॉर देयर एक्सपेंशन एंड द रियल एस्टेट प्रॉक्सी प्ले। फिर हम आते हैं FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो आप ये देखिए घरों में कौन 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 से कॉमन ब्रांड्स हैं। सबसे पहले तारें पड़ती हैं, तारों में जैसे पॉलीकैब और KEI, दीज आर द टू मोस्ट वेल नोन कंपनीज इन इंडिया, राइट। तो ये दोनों शेयर भाग ही चुके हैं डेफिनेटली। और उसके बाद हैवल्स आता है, जैसे आप पंखे हैं, और अपने यू कैन से आजकल तो ये एसीज और इवन की टीवीज में भी आ रहे हैं हैवल्स, कूलर्स में भी आ गए हैं, स्विचेज में दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज। और फिर ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, जैसे बिजली के अपने बल्ब्स हैं, LEDs है, और अपने स्मार्ट फैंस आजकल ये लगा रहे हैं। तो आप इन कंपनीज की तरफ देख सकते हैं। माई बेस्ट प्ले इज पॉलीकैब, बिकॉज इट इज इन टू द electrical goods as well as in the wires company, and this is almost a debt free company. And in the wires they are commanding 18% of the total share in Indian market. KEI का उतना नहीं है, but KEI is very very fastly growing company. तो आप इन कंपनीज पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आता है अपना वुड्स एंड एडहेसिव्स। वुड्स एंड एडहेसिव्स में आप मतलब कॉमनली जैसे सुनते होंगे, सेंचुरी प्लाईवुड की आजकल प्लाईज भी आती हैं और उनकी वुड्स भी आती हैं। फिर आप मतलब इसमें ये प्लाईवुड अपना, और अपना प्लाईवुड प्लस जो बोर्ड्स हैं, तो उनमें आप ये बहुत अच्छा प्ले है। ग्रीन पैलेंट इज अ इंडस्ट्री विच इज़ फास्ट, वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग। ये इंडिया में नंबर 1 MDF वुड के मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे आजकल लोग
अपना यू कैन से रेंटल्स में मूव करते हैं, हाउसिंग उतनी अफोर्डेबल नहीं रही है, तो लोग आजकल जो डिस्पोजेबल अलमीराज लेते हैं इवन फॉर द डेकोरेटिव परमानेंट होम्स, MDF wood is very popular these days. So green panel is one of the best manufacturers of that, and I think they are the highest manufacturers in India. तो आप इनको देख सकते हैं। और पिडिलाइट इज एवरग्रीन, एडेसिव्स की जरूरत पड़ेगी, पिडिलाइट है, एक ज्योति रेजिन्स नई कंपनी है, बट पिडिलाइट इज नो डाउट नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, एंड दिस इज कंपाउंडर। अगर आप इन ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में, दीज आर द पोर्टफोलियोज कंपनी, नॉट टू सेल और नॉट टू, इनमें होते नहीं, आप SIP वाले स्टॉक है, पिडिलाइट है, आगे एशियन पेंट्स का डिस्कस करेंगे, तो ये कंपनीज आपको कभी निराश नहीं करेंगी। विद टाइम दे मे आल्सो डिक्लाइन, बट अल्टीमेटली दे विल कम अप एंड रिवॉर्ड यू बेटर। फिर आती है पेंट्स। पेंट्स में वेल नोन कंपनीज है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, फिर नैरोलैक आती है। बट जो मैं एशियन पेंट्स पे क्यों ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, मैंने बोल्ड भी किया है, एशियन पेंट्स अगर आप देखोगे बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, एशियन पेंट्स, और अगर आप इवन कि आप किसी पेंटर से ही बात करोगे, एशियन पेंट्स अपने पेंटर्स को सबसे, जो दुकानदार है उनको सबसे कम मार्जिन देता है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा लोग एशियन पेंट्स बेचते हैं। एशियन पेंट्स का अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे, हर एक 3 घंटे में इसका एक डब्बा निकल जाता है, मतलब इसकी शेल्फ लाइफ ही नहीं है। अगर बाकी कंपनी 8 रुपये मार्जिन दे रही है, 3 रुपये मार्जिन दे रही है, बट जितने में बाकी एक डब्बा बेचते हैं 5 डब्बे बेच देते हैं। तो अल्टीमेटली दुकानदार को बेनिफिट किस में, एशियन पेंट्स बेचने में होगा या बर्जर या नैरोलैक बेचने में होगा। और नो डाउट ये सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी है। ये जैसे डेकोरेटिव होम्स का इन्होंने ऑनलाइन कंसेप्ट दिया, फिर अपने पेंट मिक्सर्स का है, आप इवन की कारों का पेंट भी लेके देखें, गाड़ियों का, लग्जरियस गाड़ियों का, तो एशियन पेंट सब में ही है। तो एशियन पेंट्स आप कभी भी देखो, जब पेंट्स के शेयर भागते हैं तो एशियन पेंट सबसे पहले आगे आ जाता है। और ये इसने कभी, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंपाउंडर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफ द शेयर प्राइसेस, तो जिसने हमेशा लोगों को रिवॉर्ड ही किया है। अगर आप इसको शेयर को लेके भूल जाएंगे, SIP कर देंगे पिडिलाइट को और एशियन पेंट्स को, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो ये 16-17 कंपनीज हैं, मैंने इनकी CMP ब्रैकेट्स में लिखी है, तो आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अगर अपने पास है पर्टिकुलरली कोई कंपनी है तो उसको ही आप एडिशन करने की कोशिश करें, रादर देन स्प्रेडिंग टू मच। और यू कैन हैव वन कंपनी फ्रॉम, यू कैन से दीज 6-7 सेगमेंट्स, तो आप उसको देखिए, एनालाइज करिए, खुद पढ़िए, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं आज फंडामेंटल शेयर कर दूंगा, चार्ट शेयर कर दूंगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप भी इंटरेस्ट लूज करते हैं। बट इट्स बेटर नाउ कि आप खुद अपनी स्टडी करें और खुद अपना थोड़ा चार्ट देखना, चार्ट देखें और अपनी कन्विक्शन के हिसाब से जाएं। वट एवर यू थिंक, वट एवर यू सी इन द मार्केट, आप मार्केट में जाते हैं, आपको पॉली कैप ज़्यादा दिखता है या क्या ज़्यादा दिखता है, किस में डेट कम है, किसने एक्सपेंशन की है रिसेंटली, क्योंकि सारे स्टॉक्स ही भाग चुके हैं, सारी मल्टी बैगर्स आज की डेट में, और सारी अच्छी कंपनीज हैं। तो जो भी आपके पास है आप उस पर ध्यान दीजिए, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई नो आई हैव डिस्कस टू मैनी कंपनीज, बट इट इज़ फॉर योर ओन रिसर्च आल्सो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। दिस इज़ ऑल, और फॉर एनी consultation you can consult your financial advisor, or you can also contact me. My contacts or my handles are given below. Thank you for listening. Have a good day, have a good investing. Thank you again.